न्याय की दहलीज पर एक संतरी खड़ा है। इस संतरी के पास देहात से एक आदमी पहुंचता है और न्याय के समक्ष दाखिले की इजाज़त मांगता है। पर संतरी कहता है कि वह उस वक्त उसके दाखिले को मंजूर नहीं कर सकता है। आदमी इस पर गौर करता है और फिर पूछता है, क्या बाद में उसे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती है? ऐसा मुमकिन है, संतरी कहता है, पर इस वक्त नहीं, क्योंकि द्वार खुला है। बदस्तूर। और संतरी द्वार के किनारे खिसक गया है। वह आदमी द्वार से अंदर झांकने के लिए झुकता है। ये देख संतरी हंसता है और कहता है, अगर तुम्हें इतनी ही बेसब्री है तो जाओ, मेरे मना करने के बावजूद अंदर जाने की कोशिश कर ही लो। पर ख्याल रखना, मैं ताकतवर हूँ और सारे संतरियों में सबसे अदना हूँ। एक कमरे से होकर दूसरे कमरे में जाओ, तुम्हें एक के बाद दूसरा संतरी मिलेगा। हर एक अपने पहले वाले से ज्यादा ताकतवर। तीसरा वाला ही इतना खौफनाक है कि मैं उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। ये वे मुश्किलें हैं जिनकी उम्मीद देहात से आया हुआ आदमी नहीं कर सकता है। इंसाफ तो वह सोचता है हमेशा मैसर होना चाहिए और हर एक के लिए। पर अब जब वह फरकोट में संतरी को उसकी बड़ी और तीखी नाक, उसकी लंबी पतली और काली कड़ी दाढ़ी के साथ देखता है तो तय कर लेता है कि मंजूरी मिलने तक इंतजार कर लेने में ही भलाई है। संतरी उसे एक स्टूल देता है और दरवाजे के बगल में बैठने की इजाजत। उस पर वह दिनों और सालों बैठा रहता है। दाखिला पाने की तमाम कोशिशें वह करता है और अपनी नाहक मनुहारों से संतरी को परेशान करता है। संतरी उसके साथ अक्सर छोटी छोटी गुफ्तगू करता है। उसके घर के बारे में, वह तमाम अन्य चीज़ों के बारे में सवाल पूछता है। पर ये सवाल बेरुखी से पूछे जाते हैं, जैसे कि महाप्रभु लोग पूछते हैं, और हमेशा इस मंतव्य के साथ खत्म होते हैं कि उसके दाखिले की घड़ी अभी नहीं आई है। वह आदमी जो अपने सफ़र के लिए खुद के साथ अनेक सामान लेकर आया है, सब कुछ अनमोल से अनमोल, संतरी को रिश्वत में भेंट चढ़ा देता है। संतरी हर एक चीज़ स्वीकार कर लेता है, पर हमेशा इस मंतव्य के साथ, मैं यह लिया बस इसलिए रहा हूँ ताकि तुम्हें न लगे कि तुमसे कोई बात अनकही रह गई है। इन अनेक सालों के दरमियान आदमी ने लगभग एक तक अपना ध्यान संतरी पर लगा रखा है। वह दूसरे संतरियों को भूल जाता है और उसे लगता है कि यह पहला संतरी ही उसके रास्ते का एकमात्र रोड़ा है जो उसे न्याय के सामने पहुंचने से रोक रहा है। वह अपनी बदकिस्मती को बद्दुआएं देता है, अपनी नौजवानी में ऊंची बुलंद आवाज़ों में। बाद में जैसे वह बूढ़ा होता है, वह अपने में बड्ड बद्धाता है। वह नादान सा होने लगा है और इतने सालों से संतरी पर लगे ध्यान में उसने उसके फर के कॉलर में रेंगती जुओं को भी जान लिया है। वह अब इन जुओं से भी विनती करता है कि वे उसकी मदद करें और संतरी के मन को बदल दें। अंत में उसकी आंखों की रोशनी जाने लगती है। वह नहीं जानता है कि दुनिया अधिक अंधेरी है या उसकी अपनी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। फिर भी अपने अंधेरे में उसे एक उजाले का एहसास हो रहा है जो कि न्याय के दरवाजे से अनिर्वाण उत्सरित हो रहा है। अब उसकी जिंदगी के चंद लम्हे ही बाकी हैं। मरने से पहले गुजर चुके इन लंबे सालों के सारे अनुभव अब उसके दिमाग के एक बिंदु पर आ मिल रहे हैं। एक सवाल जिसे उसने आज तक संतरी से नहीं पूछा है। हाथ के इशारे से वह उसे पास बुलाता है, क्योंकि अपने अकड़ गए शरीर को वह अब सीधा नहीं कर पाता है। संतरी को उसकी ओर नीचे झुकना पड़ता है, क्योंकि कदों की लंबाइयों का अंतर अब बदलकर संपूर्ण रूप से उस आदमी का प्रतिकूल हो गया है। अब तुम क्या जानना चाहते हो? संतरी पूछता है। तुम्हारी जिज्ञासा कभी भी शांत नहीं होती। हर कोई न्याय पाना चाहता है, आदमी कहता है। तो फिर ऐसा कैसे हो पाया कि इतने सालों में मेरे सिवा और कोई भी नहीं आया जिसने अंदर दाखिले के लिए मिन्नतें की? संतरी समझ जाता है कि आदमी अब अपनी मौत की दहलीज पर खड़ा है, और ताकि उसके बुझते हुए होश को शब्दों का एहसास हो, वह उसके कानों पर गरज कर बोलता है, और किसी का यहाँ से अंदर दाखिला कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह दरवाज़ा सिर्फ अब तुम्हारे लिए ही बना है। अब मैं इसे बंद करता हूँ।